सनातन क्विज में आपका स्वागत है। इस क्विज में आपको 10 रोचक प्रश्न मिलेंगे, जिनके उत्तर हर प्रश्न के 5 सेकंड बाद हाईलाइट किए जाएंगे। देखते हैं कि आप रामायण के बारे में कितना जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह कौन रीछ था जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने अपनी जबाई से की थी? ए शौर्यवान, बी जाम्बवान, सी ऋक्षराज, डी ऋक्षकेतु। वाल्मीकि रामायण में जाम्बवान का परिचय युद्धकांड में 27वें सर्ग श्लोक संख्या 10 से 14 में मिलता है। जाम्बवंत के जन्म को लेकर कई कथाएं धर्म ग्रंथों में बताई गई है। उसके अनुसार शुरुआत में जब ब्रह्मा विष्णु की नाभि से कमल पर बैठे थे, तब उन्होंने ध्यान लगाया और जम्हाई ली, जिससे एक भालू पैदा हुआ, जो बाद में जाम्बवान कहलाया। इनका वर्णन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों में मिलता है। जामवंत ने देवासुर संग्राम में असुरों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन 500 नदियों का जल लाया था? ए नील, बी सुग्रीव, सी जाम्बवान, डी नल। जाम्बवांश्च हनुमांश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशांजल पूर्णान्थान्यन नदीस्ताना पंचाना जलम कुंभैरुपाहरन। जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी, गवय और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और विश्व की 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलशों में जल भर लाए। रामायण में यह भी बताया गया है कि कौन सी दिशा के समुद्र और नदियों से कौन श्री राम के अभिषेक के लिए जल भरकर लाया। वह कौन राक्षसी थी जिसने सीता को रावण को अस्वीकृत करने पर खा जाने की धमकी दी थी? ए प्रगसा, बी ताड़का, सी प्रमोदिनी, डी त्रिजटा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 24वें सर्ग के श्लोक 41 से 42 के अनुसार रावण का प्रस्ताव ठुकराने पर राक्षसी प्रडसा ने सीता को खाने की धमकी दी। विंता, विकटा, चंडोदरी, अजामुखी और शूरपणखा के साथ प्रडसा को अशोक वाटिका में सीता की पहरेदारी के लिए नियुक्त किया गया था। इन राक्षसियों ने सीता को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन सीता अपनी भक्ति और मर्यादा पर अडिग रही और किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकी। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा के समस्त जल को पी लिया था? ए जहनु, बी दुर्वासा, सी याज्ञवल्क्य, डी धौम्य। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 43 के श्लोक 34 से 35 के अनुसार जब राजा भगीरथ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, तब गंगा अपने वेग से बहते हुए ऋषि जहनु के आश्रम से होकर गुजरी और उनके यज्ञ में बाधा डाली। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने अपनी तप शक्ति से गंगा के जल को पी लिया। बाद में भगीरथ और देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने करुणा करके गंगा को अपने कान से पुनः प्रवाहित किया। इस कारण गंगा को जाह्नवी कहा गया, अर्थात जहनु की पुत्री। वह कौन था जिसने अपने पिता की आज्ञा से उनका वृद्धत्व स्वीकार कर उन्हें अपना यौवन दे दिया था? ए भरत, बी पुरु, सी प्रतीप, डी श्री राम। राजा ययाति चंद्र वंश के प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा थी। देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया कि वे वृद्ध हो जाएंगे। दुखी ययाति ने अपने पुत्रों से अपना यौवन देने का निवेदन किया, लेकिन केवल छोटे पुत्र पुरु ने यह त्याग किया। ययाति ने वर्षों यौवन का आनंद लिया और अंत में पुरु को उसका यौवन लौटाकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिससे पौरव वंश का आरंभ हुआ। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 58वें और 59वें सर्ग में वर्णित कथा से उद्घृत
मेघनाद का एक नाम इंद्रजित क्यों था? ए. इंद्र को युद्ध में पराजित कर देने के कारण। बी. रावण का पुत्र होने के कारण। सी. कठोर तपस्या करने के कारण। डी. लक्ष्मण को मूर्छित कर देने के कारण। मेघनाद को इंद्रजित नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने युद्ध में इंद्र को पराजित किया था। रावण का पुत्र मेघनाद एक महान योद्धा था और उसने अपनी तपस्या व युद्ध कौशल से अनेक देवताओं को हराया, जिसमें इंद्र भी शामिल थे। एक युद्ध में मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया, जिससे उसे इंद्रजित अर्थात इंद्र को जीतने वाला की उपाधि मिली। इस पराजय के बाद देवताओं ने ब्रह्मा की सहायता से इंद्र को मुक्त करवाया। सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? ए. पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण। बी. जनक की पुत्री होने के कारण। सी. श्री राम द्वारा त्याग दिए जाने के कारण। डी. हल के फल से उत्पन्न होने के कारण। सीता जी को जानकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। सीता जी को जनकात्मजा और जनकसुता भी कहा जाता है। राजा जनक को विदेहराज भी कहा जाता था, इसलिए सीता जी को वैदेही भी कहा जाता है। सीता भूमि से पैदा हुई थी, इसलिए उनका एक नाम भूसुता भी है। महर्षि परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? ए. क्षत्रियों का संहार करने के कारण। बी. अत्यंत क्रोधी होने के कारण। सी. परशु धारण करने के कारण। डी. शिव भक्त होने के कारण। महर्षि परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। जब राजा सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि पर हमला कर उनका वध किया, तब परशुराम ने अपने पिता के शत्रुओं से बदला लेने का संकल्प लिया। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने शिव से प्राप्त परशु का उपयोग कर अनेक अत्याचारी राजाओं का नाश किया और धरती को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। इस तरह अपने परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। वानर यूथपति गवाक्ष कितनी सेना लेकर सुग्रीव के पास आए थे? ए. 70 लाख। बी. 85 लाख। सी. 1 करोड़। डी. 1 करोड़ 50। धूम्र, रीछ और जांबवान में क्या संबंध था? ए. पिता पुत्र। बी. श्वसुर जामाता। सी. शत्रु। डी. भाई। अगर आपको यह क्विज पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा और कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे रोचक या सबसे चुनौतीपूर्ण था। हमारे चैनल सनातन क्विज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे नए क्विज के वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले।